बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा हर्षवर्धन नाम का एक न्यायप्रिय और दयालु शासक राज करता था। वह अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता और हर गरीब व जरूरतमंद की सहायता करता। परंतु उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या त्याग से व्यक्ति को सच्चा सुख और शांति मिलती है? राजा ने कई विद्वानों से इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, लेकिन किसी की बातों से उसे संतोष नहीं मिला। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, मैं स्वयं त्याग की शक्ति को अनुभव करना चाहता हूँ। मैं अपना राजपाट छोड़कर एक साधारण जीवन जीऊंगा और देखूंगा कि सच्ची खुशी कहाँ मिलती है। राजा ने अपना सिंहासन अपने छोटे भाई को सौंप दिया और स्वयं साधु का वेश धारण कर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह एक साधारण जीवन जीने लगा। कभी किसी गरीब को भोजन कराता तो कभी जरूरतमंदों की सहायता करता। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि जो सुख उसे महल में नहीं मिला, वह अब उसे हर जरूरतमंद की मदद करके मिल रहा था। एक दिन राजा एक गांव में पहुंचा जहां अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूख से तड़प रहे थे। राजा के पास जो भी था उसने उन गरीबों को बांट दिया, लेकिन भोजन कम था और लोग अधिक। राजा ने खुद उपवास रखने का निर्णय लिया ताकि किसी और को भूखा न सोना पड़े। राजा की यह उदारता देखकर गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हे राजन, त्याग ही सच्ची महानता है। जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। राजा ने समझ लिया कि त्याग केवल वस्त्र या धन छोड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं के सुख से पहले दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देने में है। कुछ समय बाद जब राजा का छोटा भाई बीमार पड़ गया और राज्य में अव्यवस्था फैल गई, तो प्रजा ने राजा हर्षवर्धन से वापस राजगद्दी संभालने की विनती की। राजा ने अपनी तपस्या पूर्ण कर फिर से शासन संभाला, लेकिन अब वह पहले से भी अधिक दयालु और प्रजापालक बन चुका था। उसने अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना कर्तव्य मान लिया और हमेशा न्याय व सेवा का मार्ग अपनाया। त्याग हमें सच्ची खुशी और शांति प्रदान करता है। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों की सेवा करते हैं, तब हमें सबसे बड़ा आनंद मिलता है। सच्ची महानता धन संपत्ति से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और निस्वार्थ सेवा से तय होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अनमोल वाचन कहानियन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।